हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ये हमारा 53वां सेट है। इसमें हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। संख्या पद्धति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको कन्फ्यूज करते हैं एग्जामों में। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि संख्या 64 मतलब 6, 4, 8, 4 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी का हो, किसी का भी रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी जीडी का भी हो, वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भर भर के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको तरीका क्या है इसको बनाने का, बहुत ही कम समय में इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले वो संख्या लिख लेनी है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ 6, 4, 8, 4 y और 6। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि 8 से विभाज्य है। तो 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या हो जो लास्ट के 3 अंक अगर उस 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने 3 अंक को मार्क कर लिया है लास्ट वाले। अब यहाँ पर बोला है न्यूनतम या अधिकतम, एक चीज़ कोई भी बोला जा सकता है। यहाँ पर बोला है यूआई का न्यूनतम मान याद कीजिए। तो न्यूनतम मान के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस y के जगह पर हमें क्या करना है, 0 से चेक करना है। 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक करना है, 9 तक। ठीक है, 9 तक चेक करना है, बस इतना ही करना होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर अधिकतम बोला जाएगा तो हम 9 से चेक करेंगे और 0 तक आएंगे। ठीक है, जो भी आंसर मिलेगा वहीं पर रुक जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 4, इस y की जगह पे अगर हम 0 लेते हैं और 6 लेते हैं। अब चेक करते हैं ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 पंचे 40 और यहाँ 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 पंचे 40 और 6 बचा, तो ये गलत है। ठीक है, अब इस 6 y की जगह 0 लिया था, अब इसकी जगह 1 लेकर देखते हैं। 8, 1, 6। ठीक है, अब इसे हम 4, 1, 6 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, ये हमारा कट जाता है। 8 पंचे 40, 8 दूना 16। तो हमने देखा जिस बार पूरा विभाजित हो जाए वही मान लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा इसकी जगह क्या रखा था हमने, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो y का मान 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी बनाएंगे। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देखना है क्वेश्चन में करना क्या है। लिखा है संख्या 9, 3, 2, 4, 8 x 6 11 से विभाज्य तो अंक x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लेना है। यहाँ पर लिखा है जो संख्या वो लिख लेनी है। यहाँ पर लिखा है 9, फिर लिखा है 3, 2, 4, 8, फिर लिखा है x, फिर 6। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इनका जो अल्टरनेट नंबर होगा, इनका अल्टरनेट क्रम जो होगा, अल्टरनेट क्रम पर जो मिलने वाली संख्या होगी उनका सब जोड़ बाद में, जैसे हम यहाँ पर 9 का 2 में, 2 का 8 में, 8 का 6 में, इन सबको जोड़ेंगे। कितना, 9, 2, 11, 11, 8, 19, 19, 6 कितना हुआ, 25। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे तरफ भी एक छोड़कर एक उसको अल्टरनेट करेंगे तो 3 और 4 7, फिर x पर जाएंगे बस। ठीक है, अब तो सारे खत्म हो गया ना हमारा। तो इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनता है हमारा, 3, 4, 7 प्लस x, 7 प्लस x। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या है, ये माइनस करना है। ठीक है, 25 में से पहले हम ये 7 माइनस कर देंगे। 25 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले ही 7 घटा देते हैं। 25 में 7 बचा 18। ठीक है, 18। अब बचा क्या है, माइनस का x। ठीक है, अब इस x की जगह क्या रखा जाए कि ये 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आपको याद रखना है यहाँ पर ऐसी चीज़ घटाना है कि आपको या तो 0 बचे या तो 11 का गुणज बचे। ठीक है, या तो 0 बचे यहाँ पर जो अंतर आए, या 11 का गुणज बचे, तो वो हमारा विभाज्य होगा 11 से। तो हमने देखा यहाँ पर सीधा 18 तो रख नहीं सकती क्योंकि अंकों में आंसर देना है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ऐसे कितना, अगर यहाँ पर 7 रख दें, अगर हम इन चारों विकल्पों में से सभी विकल्प उठाकर रख देना तो 18 में 7 चला जाएगा तो ये 11 बचेगा। जो कि 11 बचेगा तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। बकाया जैसे 5 रखते तो हमारा 13 आता, 2 रखते तो 16 आता, 8 रखते तो 10 आता। केवल 7 रखने पर ही 11 आ रहा है या 11 का गुणा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 7 नंबर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसी तरीके का क्वेश्चन है, यदि 15 अंकों वाली संख्या क्या दिया है, इतनी बड़ी संख्या दी है, फिर लिखा है 9 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो संख्या है 4a
5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या दी गई है। अब आपको घबराना नहीं है, बस आपको सेकंडों में हल करना है। और 9 का ये डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है, तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता का नियम कहता है कि इनके सभी अंकों को जोड़ लिया जाए, ठीक है, इनके सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमसे ए का वैल्यू पूछा है, बाकी सभी को जोड़ेंगे। 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 2 12, 4 16, 3 19, 5 24 और 6 30, 7 37, 37 में 8 जोड़ेंगे 45 और 9 54 हो जाएगा, 54 में 7 जोड़ेंगे 61, 61 3 64 और 4 68, यानी कि ये 68 हो गया। अब प्लस में हमें क्या करना है, ए। 68 प्लस में ए जो संख्या है हमारी 68 प्लस ए, इसे 9 से विभाजित करना है तो हमें कितना अंक जोड़ना पड़ेगा कि ये 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 68 के बाद 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 9 7 63, 9 8 72, यानी कि 72 होती है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, इससे जो 9 से विभाजित अगली संख्या है वो क्या है, 72 है। तो 68 में इस ए के स्थान पर कितना लिया जाए कि ये 72 बन जाए। तो 68 में अगर ये हम 4 लिख देते हैं ए का वैल्यू, तो 68 और 4 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 में अगर 9 से विभाजित करेंगे तो 9 8 72 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो ए का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको घबराना नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगला लिखा है, यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y + 3 11 से विभाजित है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक है। जैसे हमसे पूछा है, लिखा है 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनका 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम। अभी आपको बताया था कि इनका जो अल्टरनेट क्रम है उनको जोड़ लिया जाए, तो 5 4 9 5 14 3 17, ठीक है। फिर अब 0 x और y को इन सबको जोड़ेंगे तो ये होगा x + y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर या तो आपको ऐसे रखना है कि 11 हमें कैसे बचेगा, यहाँ पर अगर हमें 11 बचाना है, 11 का विभाज्यता का नियम कहता है इनका जो को अंतर होगा वो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। अब देखो 0 लाने के लिए या 11 का गुणा लाने के लिए, 11 का गुणा लाने के लिए हम 6 घटाएंगे 17 में से, तब 11 बचेगा, जबकि विकल्प में नहीं दिया है तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का योग जो है 17 ही लेकर देखना है, क्योंकि 17 विकल्प में दिया हुआ है। अगर 17 में से 17 हम कम करेंगे, घटाएंगे, तो ये 0 बचेगा जो कि 11 से विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी ने भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। लिखा है, यदि 11 अंकों की संख्या 8 8 P 5 5 4 0 8 5 के 6 72 से विभाजित, जहाँ के नॉट इक्वल P है, तो की 3K + 2P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या को देखते हैं। 8 8 P 5 5 4 0 8 5 के 6। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, दो डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे। एक तो 9 9 8 72, इनको दो गुणा कर लेना है। जैसे आपका 36 दिया जाए तो 9 चौके 36 कर लेना, 72 है तो 9 8 72 हो जाएगा। अगर आपका 88 होगा तो 11 8 88 कर लेना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 8 का रूल कहता है कि पीछे के 3 अंक कब विभाजित होंगे, जब तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ 5 के बाद 0 है, 0 है 0, ठीक है। तो 8 6 48 और 2 26, ये हमारा नहीं होगा विभाजित 8 से। फिर हम मानते हैं ये 5 के बाद 1 मान लेते हैं, 8 6 48 और 36 नहीं होगा विभाजित। फिर आप 5 के बाद यहाँ पर 2 मानेंगे तो 8 6 48 4 46, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम मानते हैं 3, तो ये 3 लिखेंगे। फिर 6 8 6 48 और 5 56 8 7 56, यानी कि ये वाला आंसर जो है जो सही बनता है। तो हमने क्या रखा, 3 रखा। इसका मतलब है ये के का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इस जगह 3 रखेंगे और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता का नियम, कि इन सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित कर दिया जाए तो 9 से विभाजित हो जाता है। तो 8 8 16, इस पी को बाद में लिखेंगे। 8 8 16, 5 21, 5 26, 26 के बाद लिखेंगे 4 30 और 0 छोड़ेंगे, 30 के बाद 38, 38 5 43, 43 के बाद ये 3 46 और 6 52, यानी कि ये तो आ गया 52।
52 में प्लस क्या किया जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। आपको पता है 52 में क्या किया जाए कि जो 52 के बाद जो संख्या होती है 9 से विभाजित होती है वो कौन सी होती है, 9 6 का 54। तो आपको क्या रखना है याद कि इस 52 में क्या जोड़ा जाए, इस पी के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये 54 हो जाए। यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं ना, तो इसमें हमें पता चल गया कि जो पी का वैल्यू है वो 2 है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि के का वैल्यू था 3, पी का वैल्यू था 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिक पूछा है एक इक्वेशन में 3k + 2p। ठीक, तो हमने देखा इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 गुणे में के, 3 का 3 में गुणा करेंगे प्लस 2 गुणे में पी का मान कितना है 2। तो हमने देखा 3 3 का 9, 2 दूना 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 13। तो 13 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आपको 1 2 बार लगाकर देख लेना है जिससे कि आपका आंसर आ जाए। और जब आपको ये क्वेश्चन आने लगेगा तो आप बहुत ही कम समय में ये कर रहे होंगे। बस चलो, ये कितना 5 क्वेश्चन थे टॉप जो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।